हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास 23 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या है, दादा भाई नौरोजी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कितनी बार रह चुके हैं। तो ऑप्शन में क्या है 2, 3, 4 और डी है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी 3। ठीक है, 3 टाइम्स दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कब कब रह चुके हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो सेशन जिस सेशन में दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट रह चुके थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो कौन था, 1886 कैलकाटा सेशन। ठीक है, 1886 कैलकाटा सेशन में दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट रहे हैं। दूसरा जो सेशन था वो था आपका 1893। ठीक है, 1893 लाहौर सेशन। ठीक है, 1893 लाहौर सेशन में दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट रह चुके। और जो तीसरा जो सेशन था वो था 1906 कैलकाटा सेशन। ठीक है, तो ये 3 सेशन था जिसमें दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके थे। 1886 कैलकाटा सेशन, 1893 लाहौर सेशन, 1906 कैलकाटा सेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड, 1906 कैलकाटा सेशन, बिकॉज इस सेशन में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार स्वराज वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस सेशन में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार स्वराज वर्ड यूज़ किया था, 1906 कैलकाटा सेशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये आपका कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये आपका 28 दिसंबर 1885 को इस्टेब्लिश हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जो फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो कौन थे, वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो थे आपके ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे। और कब इस्टेब्लिश हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सबसे पहला सेशन हुआ था वो आपका बॉम्बे में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो सबसे पहला सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो आपका बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था, ये आपका 1885 में हुआ था। ठीक है, पहला सेशन जो हुआ था वो आपका बॉम्बे में हुआ था। और कब हुआ था, 1885 में हुआ था। जो पहला सेशन के जो प्रेसिडेंट थे, जो फर्स्ट सेशन के जो प्रेसिडेंट थे 1885 में, वो कौन थे, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, W.C. बनर्जी। ठीक है, W.C. बनर्जी ये आपके फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जो कि 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। जो दूसरा सेशन हुआ था वो आपका कहाँ पर हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, जो दूसरा सेशन है वो आपका कहाँ हुआ था, सेकेंड सेशन सबसे पहली बात, जो पहला सेशन हुआ था 1885 में हुआ था। जो दूसरा सेशन हुआ था वो आपका 1886 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1886 में हुआ था। और जो इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वो कौन थे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कौन थे, वो आपके 1886 में हुआ था और कैलकाटा सेशन था। ठीक है, तो कौन सा सेशन था, ये आपका कैलकाटा सेशन था। ठीक है, कैलकाटा सेशन था, यानी कि ये आपका कहाँ पर हुआ था, कैलकाटा में हुआ था। ठीक है, कैलकाटा में हुआ था। और जो सेकंड सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे आपके, सेकंड सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बता दी। ठीक है, 1886 कैलकाटा सेशन। ठीक है, सेकंड सेशन था 1886 में, और जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। जो आपका थर्ड सेशन हुआ था वो आपका कहाँ पर हुआ था, वो आपका मद्रास में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो आपका थर्ड सेशन हुआ था वो आपका कहाँ पर हुआ था, मद्रास में हुआ था। और ये आपका कब हुआ था, 1887 में हुआ था। ठीक है, 1887 में हुआ था। और जो प्रेसिडेंट थे थर्ड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो थर्ड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी ये आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए। बदरुद्दीन तैयब जी ये आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जो आपका फोर्थ सेशन हुआ था वो आपका इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, जो आपका फोर्थ सेशन हुआ था वो आपका इलाहाबाद में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ सेशन जो हुआ था वो आपका इलाहाबाद में हुआ था। और कब हुआ था, ये आपका 1888 में हुआ था। ठीक है, 1888 में हुआ था। और जो प्रेसिडेंट थे, जो आपके प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, जॉर्ज यूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जॉर्ज यूल। ठीक है, जो आपका फोर्थ सेशन हुआ था वो आपका कहाँ पर हुआ था, वो आपका इलाहाबाद में हुआ था। और जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, जॉर्ज यूल। और जॉर्ज यूल से काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि ये आपके फर्स्ट इंग्लिश या फिर फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्रिश्चियन या फिर फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, जो कि कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और फोर्थ सेशन था। और जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, जॉर्ज यूल। फर्स्ट क्रिश्चियन या फिर इंग्लिश प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगर आपसे पूछ लेता है कि फर्स्ट
वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो हो जाएगी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये आपकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और अगर आपसे पूछ लेता है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तो वो कौन हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी सरोजनी नायडू। कौन हो जाएगी, सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू, ठीक है। तो डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो वो हो जाएगी एनी बेसेंट, और यहाँ पर पूछ रहा फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो वो हो जाएगी आपकी सरोजनी नायडू, जिन्हें हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको ये बात। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपने इतनी बातें लिख ली होगी। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लेता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जिस समय आपके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हो रहा था उस समय जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो कौन थे, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, JB कृपलानी, ठीक है, JB कृपलानी ये आपके प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपने ये सब बात लिख ली होगी, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग दादा भाई नारोजी के बारे में, ठीक है। तो दादा भाई नारोजी, सबसे पहली बात, ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। दादा भाई नारोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दादा भाई नारोजी ये आपके ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे, ठीक है। प्लस ये आपके लंदन इंडियन सोसाइटी के भी फाउंडर थे, ठीक है, लंदन इंडियन सोसाइटी के भी फाउंडर थे, लंदन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो लंदन इंडियन सोसाइटी इन्होंने आपका 1865 में इस्टेब्लिश किया था, और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन इन्होंने 1867 में इस्टेब्लिश किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1865 में इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था, और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन इन्होंने 1867 को इस्टेब्लिश किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, ठीक है। दादा भाई नारोजी से रिलेटेड एक और बात ध्यान रखिएगा कि एक बात तो मैंने इनके रिलेटेड बता दी कि इन्होंने स्वराज वर्ड सबसे पहली बार यूज़ किया था, डेट इज़ 1906 कैलकाटा सेशन में, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि जो दादा भाई नारोजी है, इनकी एक काफ़ी फेमस बुक है, ठीक है। उस बुक का क्या नाम है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, काफ़ी फेमस बुक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी एक फेमस किताब है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने सबसे पहली बार नेशनल इनकम के बारे में बताया था, ठीक है, इन्होंने सबसे पहली बार नेशनल इनकम के बारे में बताया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दादा भाई नारोजी ये आपके फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश MP रह चुके, ठीक है, फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश MP रह चुके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश MP रह चुके, इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पता होना चाहिए। दादा भाई नारोजी ये आपके कहाँ से इलेक्ट हुए थे, तो ये आपके फिंसबरी से इलेक्ट हुए थे, ये भी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दादा भाई नारोजी ये आपके कहाँ से इलेक्ट हुए थे, फिंसबरी से इलेक्ट हुए थे फॉर लिबरल पार्टी, ठीक है, फॉर लिबरल पार्टी, ये आपके कहाँ से इलेक्ट हुए थे, फिंसबरी से इलेक्ट हुए थे, इंपॉर्टेंट है। और ये आपके फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश MP रह चुके, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें आपको दादा भाई नारोजी से रिलेटेड पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन क्या है, दादा भाई नारोजी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज ऑप्शन B 3 टाइम्स, ठीक है। और कहाँ से थे, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।